प्रिय दर्शकों, आज हमारे ऑडियंस, हमारे व्यूवर्स, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म OTT मीडिया से जो जुड़े हुए साथी हैं, आज हमारा कंसर्न इशू उन्हीं को लेके है। आपने सुना होगा कि रोब मीडिया ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस, ये कोई भी रूलिंग गवर्नेंस रही है, ये हिस्ट्री है कि इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया, यानी कि जिसको हम फोर्थ पिलर कहते हैं। हालांकि कहीं फोर्थ पिलर वर्ड लिखा नहीं हुआ, लेकिन जिसको चौथा स्तंभ लोकतंत्र का माना जाता है, उसकी स्वतंत्रता पे, उसके एक्सप्रेशन पे, उस पर हमेशा कहीं ना कहीं कैची चली है, कहीं ना कहीं तलवारों का, बंदूकों का साया उस पर रहा है। और ऐसा ही एक घटनाक्रम अभी आपके नोटिस में देखने को मिला है। ये फैसला आया है मद्रास हाई कोर्ट का। मद्रास हाई कोर्ट का ये अभूतपूर्व फैसला हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तीसरी कोर्ट इस तरह की है जिन्होंने जो IT एक्ट के तहत जो इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया सेल्फ कोड एंड इथिक्स रूल्स, यानी कि 2021 के जो मीडिया के स्वयं प्रबंधन के अपने मापदंड थे, उनको लेके उन्होंने एक अंतरिम आदेश दिया है। और ये अंतरिम आदेश में उन्होंने बिल्कुल रोक लगाई है रूल 19 के जो सब सेक्शंस हैं और 3 सब सेक्शंस पे। जो किसी भी मीडिया हाउस की कोई भी ऑब्जेक्शनेबल चीज़ होती है, जब उसकी ऑनलाइन कंप्लेंट होती है, तो उसके लिए 3 टायर मैकेनिज्म एक्शंस दिया गया है रूल्स 8 में, जिसमें एक पब्लिशिंग या जो मीडिया हेड है उनको उसकी कॉपी एक्शन के लिए उसको जुडिक्शन प्रोवोक किया जाता है। और उसी दौरान एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में फॉर रिकॉर्ड वो जो कार्रवाई उस पर निकल के आती है, वो भी एज ए रिकॉर्ड प्रिजर्व किया जाता है। जो मीडिया की आज़ादी वो आर्टिकल 19 के सब क्लोज 1A से जुड़ी हुई है, जो राइट टू स्पीच और राइट टू एक्सप्रेशन, जो एवरी सिटीजन्स को वो ब्लेस्ड राइट है, उसी राइट को इनलार्ज करके मीडिया अपनी स्वतंत्रता से आप तक खबरें पहुंचाता है, जिसको इंटरमीडिएटरी कहा जाता है। यानी कि वो मीडिएटर भी हैं, वो मॉडरेटर भी हैं, वो प्रमोटर्स। और किसी भी डेमोक्रेसी में फ्रीली एक्सचेंज ऑफ आइडिया और एक्चुअल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लास्ट सिटीजन तक पहुंचे, और उसमें जो वेलकम आइडियाज हैं वो एक्सेप्ट होते हैं, और उसी से डेमोक्रेसी रिफॉर्म होती है। तो ये कि जिस तरह से आज ये मद्रास हाई कोर्ट का उच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश आया है, क्या ये पहला आदेश है? इसी से पहले बॉम्बे हाई कोर्ट 14 अगस्त को एक फैसला दे चुका है, जिसमें रूल्स 9 की इसी तरह की प्रोसीडिंग को उन्होंने रोक के उन्होंने क्लियर किया था कि जो ये रेगुलेशंस हैं ये IT एक्ट के बियॉन्ड जाके हैं। और जो ओवरसाइट मैकेनिज्म यानी कि जो मॉनिटरिंग प्रोसेस है पॉलिसीज का, मीडिया का, सरकार जिस पे एक ऑब्जर्वर के तौर पे रहता है, ये कहीं ना कहीं उसकी ओवर रीच है, ये अतिक्रमण है। और जिस तरह से किसी भी कंटेंट को एकदम रोक दिया जाता है, किसी चैनल के प्रसारण को रोक दिया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं प्रेस की आज़ादी पे एक सीधी चोट है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट इसी तरह का एक फैसला देके, और वो अक्टूबर में जो हमारी बेंच हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके लास्ट वीक में ये आगे की कार्रवाई के लिए सभी पेटिशनों को क्लब करके इसमें नई इंटरप्रिटेशंस कैसे जुड़े, इसके लिए तीनों कोर्टों ने वो अपना सारा रिकॉर्ड प्रोसीडिंग अब वो सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक उन्होंने उस पर अंतरिम आदेश लगा के इन्होंने अपना कर्तव्य अपना कोर्टों ने पूरा किया है। और 13 पेटिशंस, यानी कि जिसमें आपके ABP न्यूज़, अमर उजाला, जागरण, टाइम्स, यानी कि इनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उन्होंने 13 ये पेटिशंस क्लब करके, और ये इनका टाइटल रहा है TM कृष्णा डिजिटल मीडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इसी दौरान जो पत्रकारों पे जो सेडिशन के केस लगाए थे, उस पर भी कोर्टों ने स्वतः संज्ञान लिया और उनको निरस्त किया। लेकिन ये एक अलग तरह का मामला था, इसलिए इसकी सुनवाई अक्टूबर के लिए टाल दी गई है। और ये आर्टिकल 19(1) के जो आपके फेडरल्स राइट हैं, सिटीजन्स के जो इनलार्ज होके मीडिया के भी राइट हैं, उन्हीं को, और जो ये रेगुलेशन है डिजिटल मीडिया की इथिक्स है जो इंटरमीडिएट, ये और IT एक्ट में क्या समावेश है, और कहीं ना कहीं वो फंडामेंटल राइट वो कहीं डेफर ना हो, एनक्रोच ना हो, और मीडिया की इंडिपेंडेंस
जिस पे इनके सीधे से रिमार्क्स आए हैं हाई कोर्ट के। उन्होंने क्लियर लिखा है इसमें, डेमोक्रेसी में नॉट ऑल बी देयर। ये बहुत बड़ी उन्होंने अपने रिमार्क्स इस पे डाले हैं। और मीडिया ऑफ इट इंडिपेंडेंस। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि सत्ता सिर्फ एक प्रचार माध्यम ना रह के जो जनता तक सही इंफॉर्मेशन जाए, उसके लिए आज मीडिया हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हायर जुडिशरी की शरण में आ चुकी है और उनको इंटरिम रिलीफ भी मिला है। यानी कि प्रसारण पे अभी कभी भी रोक लगती है या कोई भी OTT मीडिया है, सोशल मीडिया है, इवन आपके ट्विटर्स हैं और जो सोशल मीडिया यूट्यूबर्स हैं, इन पे जब भी कोई रोक लगती है तो उसके लिए जो रूल 3 इसमें IT रूल्स में दिए गए हैं 2021 में, वो 7-8 पैरामीटर्स दिए गए हैं, जिसमें ऑफेंसिव लैंग्वेज, फ्लीदी लैंग्वेज और ऑब्ससेनिटी, यानी कि वो स्वयं उससे निर्धारण के जिस पे कंप्लेनेंट को आधार बनता है कोज ऑफ एक्शन लेने का, तो वो उसमें स्वयं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं। और इसी तरह से रूल 9 और 3 ये पैन इंडिया इफेक्ट को देखता है, यानी कि मॉनिटरिंग करता है पूरे देश में, टेरिटोरियल जुडिक्शन है उनका, और सेल्फ रेगुलेशन पे कहीं ना कहीं जब वो ओवर रीच होती है या बायसनेस या किसी मीडिया हाउस को टारगेट किया जाता है, तो वो रिव्यू का सब्जेक्ट मैटर रहेगा। ये इन तीनों जो पिटीशन जिन पे इंटरिम स्टे हुए हैं, इन्होंने क्लियर कर दिया है और एक नई व्याख्या अब सुप्रीम कोर्ट से निकलनी इसमें लाजमी है। और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को ये उन्होंने कहा है कि ये सब आपकी पॉलिसीज, आपके मॉनिटरिंग के डिफेक्ट से, आपके गलत प्रयोग या एनी एक्शन, एनी प्रोविजन ऑफ पब्लिशिंग मैटर जो आप रूलर को बेनिफिट के लिए करते हो, उसकी वजह से ये दिक्कतें पेश आ रही हैं। तो इसके लिए हम इसकी समीक्षा करके इन रूलों की दोबारा से व्याख्या करनी होगी। तो सेक्शन 7B और 8 में 3 टायर व्यवस्था थी, 9 में उसका पनिशमेंट डिस्क्राइब्स थे। तो जिस तरह इन तीनों रूल्स का मिसयूज करके IT विदाउट कंप्लेनेंट भी इस तरह के प्रोविजन लगाती है, तो क्या फ्यूचर में सरकार इस तरह के पाबंदियां लगा पाएगी? तो इसके लिए आपकी प्रेस भी न्यायालय में पहुंची है और उनको अंतरिम राहत भी जो मिली है वो हमने अवगत कराई है। और ये सेल्फ रेगुलेशन, हर एक मीडिया हाउस के उस रिपोर्टर को ये जानकारी होनी चाहिए कि उनका दायरा कहाँ तक है और कहाँ तक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पे IT एक्ट कहाँ उनको पनिशमेंट के लिए उनको इनवाइट करता है और कहाँ पे उनकी सेल्फ रेगुलेशन है और वो कितना उस पे चल के अपनी फ्रीडम, जो स्पेस है उनका राइट टू एक्सप्रेशन का, उसका जनहित में कितना उपयोग कर पाती हैं। तो ये आज का इशू यही था कि आज प्रेस की आज़ादी की एक बार दोबारा से व्याख्या होनी है, जो ऑनलाइन मीडिया में आज प्रिंट मीडिया कन्वर्ट होता जा रहा है, और उसकी रिकॉर्ड जो कार्रवाई है जो हेड ऑफ पब्लिशिंग हाउस को करनी होती है, वो रिकॉर्ड्स पे रखी जाती है। और जब किसी तरह का भी अनडू इंटरफेरेंस, चाहे गवर्नमेंट साइड का होता है या कोई भी बायसनेस इंटरफेरेंस होता है, उसको रोकने के लिए आप कभी भी कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। और ये वेलकम स्टेप मीडिया की तरफ से, कोर्ट की तरफ से संकेत आए हैं। ये निश्चित तौर पे डेमोक्रेसी की सुरक्षा के लिए भविष्य में एक मील का कदम साबित होगा। आपको हमारा ये इशू, ये ब्लॉग या जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं वो हमारे चैनल के स्टेक होल्डर भी हैं। आप कौन से इशू पे हमें चाहते हैं कि हम उस इशू पे आपको नई नई जानकारियाँ इलॉबरेट करें या आपको नई नई चीज़ों से अवगत कराएं, या आप हमें अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालें और इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।